हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रीड लेवल 1 व 2 के लिए हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक। तो शुरू करते हैं। सर्वनाम। सर्वनाम शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि सर्व का अर्थ होता है सबका और नाम मतलब नाम, अर्थात सबका नाम। अब परिभाषा देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। क्या होता है? सबका नाम। ठीक है। वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। सर्वनाम की परिभाषा क्या है? वे शब्द जो संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं, अथवा वाक्य में संज्ञा की पुनरावृत्ति या आवर्ती दोष को दूर करने के लिए संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द है वो बार बार नहीं आए, उस पुनरावर्ती या आवर्ती दोष को दूर करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम शब्दों का। ठीक है। जैसे देखते अपन, राम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि राम बीमार है। क्या वाक्य है? राम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि राम बीमार है। तो राम यहाँ क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और जो क्योंकि के बाद में जो ये राम है ये भी क्या है? संज्ञा है। तो इस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति या आवर्ती दोष को दूर करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? सर्वनाम का। तो जो ये वाला जो राम है इसके स्थान पर अपन क्या रखेंगे? सर्वनाम रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि संज्ञा पुनरावर्ती दोष दूर हो जाएगा। तो राम की जगह अपन क्या रख देंगे? वह है सर्वनाम। तो देखो, अपन वह रखेंगे तो इसके स्थान पर कहा जाएगा कि राम आज विद्यालय नहीं जाएगा क्योंकि वह क्या है? बीमार है। तो अपन राम की जगह क्या रख दिया? वह रख दिया। और वह क्या है? सर्वनाम है। और सर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को अपन क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो अपन ने राम की जगह क्या रखा? वह है। तो ये क्या हो गया? सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम शब्द का प्रयोग ही इसलिए किया जाता है ताकि संज्ञा पुनरावर्ती दोष को दूर किया जा सकते हैं। ठीक है। तो सर्वनाम के प्रयोग से वाक्य अधिक सरल व सुंदर बन जाता है। ठीक है ना। त्यात्वरे सर्वनामों का लिंग कभी नहीं बदलता है। ठीक है। सर्वनामों का लिंग कभी नहीं बदलता है। ठीक है। हिंदी में सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है। जो ये अपन सर्वनाम पढ़ रहे हैं ये विशेषण में बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ से जो विशेषण में सर्वनामिक विशेषण पूछा जाता है उसमें ये बहुत काम आता है। इसलिए वो टॉपिक पढ़ने से पहले अपन को संज्ञा, सर्वनाम ये पढ़ने पड़ते हैं। अभी रीड 2000 इसमें 21 में पूछा था कि सास शब्द क्या है। तो सास एक भाववाचक संज्ञा है, जबकि ऑप्शन में दोनों दे रखे थे, गुणवाचक विशेषण व भाववाचक संज्ञा। तो इसमें भाववाचक संज्ञा होगा, लेकिन जो आरबीएससी की जो बुक है 8 क्लास की उसकी पाठ नंबर 13 में अपराजिता पाठ है, उसमें उसे गुणवाचक दे रखा। ठीक है। पर सर्व जो संज्ञा है यानी कि सास शब्द वो भाववाचक है। ठीक है। अब अपन चलते हैं। हिंदी में सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ठीक है। जिसकी ट्रिक देखते हैं अपन। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। तो एक पुरुष, पुरुष से क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। जो पुरुष शब्द है ये इससे क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। फिर निज से हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। ठीक है।
फिर प्रश्न से हो जाएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध से हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चय से हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चय से हो जाएगा अनिश्चय सर्वनाम। ठीक है, तो यह ट्रिक है। एक पुरुष निज प्रश्न के संबंध में निश्चय और अनिश्चय की स्थिति में फंस गया। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। तो थे सर्वनाम के 6 प्रकार। अब अपन इनको डिटेल से पढ़ते हैं। जो पहला जो सर्वनाम है वो पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी कि नाम से स्पष्ट हो रहा है पुरुष का नाम आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अपन। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम की क्या परिभाषा है? जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा होता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। ठीक है, उत्तम पुरुष की क्या परिभाषा है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है तो वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? जैसे मैं, तो मैं किसके लिए प्रयोग होता है? खुद स्वयं के लिए। हम यानी हमने खुद के लिए। मुझे, मेरा, हमारा, हमें और हमको। कुल मिला के उत्तम पुरुष में स्वयं के बारे में बात की जाती है। यानी कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति खुद के लिए करता है या स्वयं के लिए करता है। तो जैसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं? मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा, हमें और हमको आदि। तो उदाहरण से समझते हैं हम बाजार जाएंगे। तो इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि हम उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, अब अपन देखते हैं दूसरा सर्वनाम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसका जो दूसरा रूप है वह है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाली के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, मध्यम पुरुष में क्या आता है कि वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे देखते अपन तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आप, आपका, आपको आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। कुल मिला के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, तुझे, तुम्हें, आपका, आप, आपको आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो इनको याद रखना है आपको कि कौन से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, कौन से मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अब उदाहरण के द्वारा समझते हैं अपन। तुम बहुत अच्छा बजाते हो। तो इस पंक्ति में कौन सा सर्वनाम है? तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तुम बहुत अच्छा बजाते हो, तो ये जो तुम है ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आप सबके लिए पूजनीय है, तो जो आप शब्द है ये भी क्या है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अब देखते हैं इसको।
वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं। देखो इसकी परिभाषा क्या है? वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करता है तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं हूँ, मैं सुन रहा हूँ और मैं उस सर्वनाम का प्रयोग किसी दूसरे के लिए कर रहा हूँ। जैसे ये व्यक्ति, वे व्यक्ति, इसका, उसका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उनका, उनको, उसको आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास है हूँ और मैं किसी दूसरे के बारे में कह रहा हूँ उन्हें अपनी गलती का एहसास है। तो ये कौन सा हो गया? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। जो सर्वनाम का जो दूसरा जो प्रकार आता है वो आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि निश्चितता की बात होगी, यानी निश्चय है, कोई भी चीज है वो निश्चित है। देखो परिभाषा देखते अपन। वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या समीपवर्ती व्यक्ति, प्राणियों, वस्तुओं का निश्चित बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह घर मेरा है, तो यह किसका बोध करा रहा है? निश्चयता का। ठीक है, यानी कि यह घर मेरा है, यानी कि निश्चय है, वो खुद कह रहा है कि यह घर मेरा है, तो यह शब्द क्या होगा? निश्चय है। वह राम है, तो यह भी निश्चय हो रहा, वह राम है। ठीक है, यह साइकिल मेरी है, यह साइकिल मेरी है, तो इसमें भी निश्चय। वे, तो वह भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। निकट के लिए, वस्तु के लिए यह और वह का, यानी कि जो निकट की वस्तु है उनके लिए यह और ये का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो निकट की, जैसे यह घर मेरा है, यह पेन है, निकट की वस्तु का बोध करा रहा है। यह पेन मेरा है, तो निकट की वस्तु हो गई। ये दोनों कह रहे हैं, तो ये भी निश्चय हो गया। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए किन का प्रयोग कर रहे हैं? वह, वे। ठीक है, दूर की वस्तु के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वह घर और वे घर। ठीक है, तो दूर की वस्तु के लिए वह और वह, और निकट की वस्तु के लिए यह और ये। ठीक, इसका प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण, यह घर, यह मेरा घर है। ठीक है, ये मेरा घर है, वह मनीष का। ठीक है, तो ये और यह निकट की वस्तु को प्रदर्शित करता है, जबकि वह दूर की वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि जिनसे अनिश्चितता का बोध होता है। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना के लिए आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, वापस देखते हैं इसको। किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान के लिए आने वाले सर्वनाम शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन। कोई गा रहा है, गा तो रहा है लेकिन निश्चय नहीं है कि कौन गा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे मैं ये बोल देता राम गा रहा है, तो निश्चय हो जाता कि कौन गा रहा है? राम गा रहा है। लेकिन अब यहाँ कोई शब्द आ गया, तो कोई शब्द क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि हमें पता नहीं कि कौन गा रहा है, तो अनिश्चित हो गया। ठीक है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब राम कुछ खा रहा है, तो खा तो रहा है लेकिन क्या खा रहा है किसी को पता नहीं। कुछ खा रहा है, तो कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है,
क्योंकि कुछ क्या होता है किसी को पता नहीं। राम कुछ खा रहा है, तो कुछ क्या है अनिश्चय है, अब क्या खा रहा है किसी को पता नहीं है। तो ये ध्यान रखना, इन वाक्यों में कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जो कोई कुछ कितना ये क्या होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अब अपन देखते हैं चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रश्नवाचक का बोध कराएंगे। वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं। ठीक है, वे सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पर देते हैं, जैसे कौन, ये भी प्रश्नवाचक है। किसे, किसने, क्या, कब, ये सभी क्या है प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे कौन आने वाला है, तो कौन क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न हो गया। ठीक है, वह क्या लाया है, तो ये जो क्या शब्द है ये क्या हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है, अपन प्रश्न करते हैं ना, क्या कर रहा है, कहाँ से आया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, तो ये सब क्या है प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है, कौन सजीव के लिए जबकि क्या निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है, बहुत मोस्ट है। जो कौन शब्द होता है, कौन सर्वनाम, ये सजीव के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन आया है, तो कोई, कौन तो कोई सजीव व्यक्ति आ सकता है, निर्जीव थोड़ी आएगा। निर्जीव के लिए थोड़ी बोलेंगे कौन आया बाहर, सजीव के लिए बोलेंगे ना। जबकि क्या निर्जीव के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना दो चीजें, कौन शब्द का प्रयोग सजीव के लिए किया जाता है, जबकि क्या का प्रयोग निर्जीव के लिए किया जाता है। तो अब अपन पढ़ेंगे संबंधवाचक सर्वनाम, यानी कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संबंध बताने का कार्य करेगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं वे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वापस देखते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों को संबंध जोड़ देते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं अपन संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से, बहुत मोस्ट है ये भी, क्योंकि आगे जो अव्यय आएंगे, क्रिया विशेषण आएंगे, उनमें ये बहुत काम आएगा। जैसे वाक्य है, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, उनमें ये बहुत काम आएगा। ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से याद करना है। तो संबंधवाचक कौन कौन से सर्वनाम है, जो, वह, जो, सो, जो, जैसा, जैसा वैसा, जिसको उसको, जिससे उससे, जिसकी उसकी, जितना उतना, जिसे वही, जिसे उसे, तेते जेती, जैसी वैसी, जिसने उसने। तो इन सर्वनामों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं आपके, तो अच्छे से इनको याद करें। और ये सर्वनाम क्या है, संबंध बताते हैं एक दूसरे में। ठीक है, जैसे उदाहरण, जो करेगा सो भरेगा। ठीक है, संबंध बता रहा है एक दूसरे में, तो यानी कि एक पंक्ति दूसरी पंक्ति के बिना अधूरी है। जो करेगा सो भरेगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा तैसा, जैसा वैसा, जो सो, ये क्या है संबंधवाचक सर्वनाम है। जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारे। ठीक है, जितनी उतनी। ठीक है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम, जितनी लंबी चादर उतने ही पैर पसारे। ठीक है, बहुत मोस्ट सर्वनाम है ये, क्योंकि ये वाक्य में आपके काम आएंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब क्या होता है, अपना, खुद का। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट हो रहा है वे सर्वनाम जिन्हें कर्ता द्वारा स्वयं अपने के लिए प्रयुक्त किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अगर आप इन सर्वनाम को अच्छे से याद करोगे
तभी जाके आप संज्ञा टॉपिक को कर पाओगे, क्योंकि वहाँ पर संज्ञा में यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम से बनी संज्ञा है। तो कल मैंने बताया था कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम से बनी संज्ञा है। तो ममता, ममता जो शब्द है उसमें मम क्या है, सर्वनाम है, तथा ता प्रत्यय लगने से वो क्या बन गया, भाववाचक संज्ञा बन गई, यानी ममता बन गया। तो इसलिए ये बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं आप, स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः, निज आदि। मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, खुद के लिए प्रयोग होता है। हम खुद ही इधर से आ गए, तो यह भी अपने लिए प्रयोग हो रहा है। इसका प्रयोग तीनों पुरुषों उत्तम, मध्यम व अन्य में होता है। अतः कई बार निजवाचक को पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद भी मान लिया जाता है। देखो यहाँ देखते हैं अपन, आप यहाँ बैठिए, ठीक है, पुरुषवाचक क्या हो गया, पुरुषवाचक हो गया सर्वनाम ना। आप यहाँ बैठिए, ठीक है, मैं अपने आप ही कर लूँगा, तो इसमें क्या हो गया, निजवाचक। ठीक है, मैं अपने आप यानी खुद के लिए प्रयोग हो रहा है, तो अपने आप ही कर लूँगा यानी निजवाचक हो गया इसमें। आप यहाँ बैठिए तो उसमें पुरुषवाचक होगा। ठीक है, निजवाची सर्वनाम में आप का प्रयोग मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के लिए प्रयोग किया जाता है। बहुत मस्त है। निजवाची सर्वनाम में आप का प्रयोग मध्यम पुरुष सर्वनाम तू के लिए प्रयोग किया जाता है। इस अनुचित प्रयोग के कारण आप सर्वनाम में मध्यम पुरुष की भ्रांति होती है। इस भ्रांति को प्रयोग के द्वारा एवं बल विरोध के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ध्यातव्य रहे कि निजवाचक सर्वनाम आप नित्य एक वचन होता है। बहुत मस्त है ये भी, कि निजवाचक सर्वनाम आप नित्य एक सदा एक वचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम आप नित्य एक वचन में प्रयोग होता है, किंतु समान व्यक्त करने के आपको बहुवचन माना जाता है। अपन लगाते हैं ना किसी के बड़ू के आप, तो वो क्यों लगाते हैं, सम्मान प्रकट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि छोट बड़ू को तू लगाकर नहीं बोला जाता। तो निजवाचक सर्वनाम में आप नित्य क्या होता, एक वचन होता है, किंतु सम्मान व्यक्त करने के लिए आपको बहुवचन मान लिया जाता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।